नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन के व्रत में ये फल कभी मत खाना, व्रत टूट जाता है, पूरे घर में कंगाली आ जाती है। दोस्तों, सावन का मास भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण मास बहुत ही प्रिय है भगवान शिव को। इस महीने में किए गए व्रत पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा अपने भक्तों पर मिलती है। तो सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिएगा। आपकी मन की कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, इस विशेष माह में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको जलाभिषेक करते हैं, तो आपके मन की समस्त कामना बहुत शीघ्र भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। ये मास भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, इसलिए बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इस पूरे महीने का व्रत रखते हैं, पूरा श्रावण मास का व्रत रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर पूरे सावन मास का व्रत आप रख रहे हैं तो व्रत में कौन से नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। सावन मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान शिव के पूजा में हम किन चीज़ों का प्रयोग करें, किन चीज़ों का त्याग करें, कौन से एक वस्त्र का त्याग करें इस माह में, जैसे कि काले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने और नीले वस्त्र तो ना पहने, यानी कि ये दो वस्त्र तो बिल्कुल ना पहने। बाकी आप सफ़ेद पहन सकते हैं और आप लाल और पीले पहन सकते हैं। तो आपको सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सावन मास का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर सावन मास में भगवान शिव की थोड़ी सी पूजा आराधना की जाए, थोड़े से भी प्रयास किए जाएँ, तो भगवान शिव की भक्ति से हम सभी को थोड़ी सी भी अगर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमारी कामना भगवान महादेव पूर्ण कर देते हैं। मतलब जो हम बाकी के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उसकी बजाय सावन की पूजा आराधना का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब जो हम बाकी के महीनों में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उसकी बजाय यानी कि उसकी बजाय सावन की पूजा आराधना अगर हम करें तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति अधिक मिलती है। अन्य दिनों की अपेक्षा इस महीने का जो हमारा पूजा पाठ का फल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही शीघ्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और उनका सबसे प्रिय मास ये भी है सावन का महीना। तो इस महीने में जब भगवान को अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए कोई भी व्रत रखते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ आराधना करें। तो भगवान शिव पूरे परिवार के साथ इनका अभिषेक करें, आराधना करें, तो भगवान शिव की कृपा आपके पूरे घर परिवार में अब मिलती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो इस महीने में लोग शीघ्र विवाह के लिए व्रत रखते हैं या फिर संतान की प्राप्ति के लिए अगर कामना है तो इस महीने में भगवान की विशेष पूजा आराधना कीजिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, परिवार में अगर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, पति पत्नी के रिश्ते में बहुत अधिक कड़वाहट या कलह क्लेश रहता है, तो आपको भगवान शिव की पूजा आराधना, माता पार्वती की पूजा आराधना विधिवत प्रतिदिन करनी चाहिए। बहुत शीघ्र आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता, पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, धन संपत्ति का आगमन होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि सावन के मास में भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ मास होता है। आप जानते हैं कि इस माह के नियम क्या होते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। अगर आप व्रत करते हैं तब आप इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, शीघ्र ही अपने मन की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम क्या होते हैं भगवान इस सावन के मास में? बहुत ही आसान नियम है और आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमको यानी कि आप लोगों को तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तामसिक का मतलब क्या होता है? लहसुन प्याज हम अपने भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको मांस मदिरा का बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए सावन के महीने में।
और इस विशेष सावन में जो लोग व्रत रखते हैं उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, बैगन नहीं खानी चाहिए। और हमारे शास्त्रों का मानना है कि वासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आते हैं। तब वो ऐसे में भोजन का भी ऐसे में सावन मास में त्याग कर देना चाहिए, जो जला हुआ हो, भुना हुआ हो। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ ताज़ा भोजन हमें प्रयोग करना चाहिए। रात का बचा हुआ बासी आपको भोजन सुबह नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए। तब ऐसे यानी कि इस प्रकार से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। खाने में हमें क्या खाना है, कुछ भी आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप खा सकते हैं। अब कुछ भक्त क्या करते हैं कि अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन कर लेते हैं। सावन के समय, सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं आप एक समय भोजन प्राप्त कर लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे कि दिन में 2 बार वो भी जान लेते हैं, लेकिन तामसिक चीज़ों का त्याग कर दें। ये नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं। आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं इन नियमों का पालन करने के लिए। और आप भोजन करते हैं तो एक ही समय भोजन लें, निश्चित कर लें, सात्विक भोजन लें, निश्चित कर लें, एक समय बना लें। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध दही नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में यानी कि पानी का सावन का महीना यानी कि जो सावन का महीना होता है, सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। दूध सिर्फ भगवान का अभिषेक किया जाता है, खुद का उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। जैसे कि फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जैसे ना खाएं, जैसे कि जो जूठा फल है, अगर कोई जूठा कर दिया है तो आप ये फल भूल कर भी मत खाइएगा, वरना महादेव क्रोधित हो जाते हैं, घर में आ जाती है कंगाली। और भोजन में आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। सावन के महीने में आप किसी से विवाद, क्लेश, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इस पूरे सावन मास में मदिरा का सेवन त्याग कर दीजिए। इस प्रकार से आप नियम का पालन करें, महादेव शिव की पूजा की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना इस प्रकार से अगर करेंगे तो भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो सावन के महीने में आपको जूठा फल यानी कि नहीं खाना है। किसी का अगर जूठा फल है, जैसे कि मान लीजिए, या कटा फिटा हुआ, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं बाजार से लाते हैं फल और बीच से कटा रहता है, तो ऐसे फल भी मत खाइए। और ध्यान रखिएगा, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको शुद्ध सात्विक ही फल आपको खाना है। या फिर आपको ध्यान रखिएगा, आप जो यानी कि जैसे किसी दूसरे के हाथों से दिया हुआ भी फल मत खाइएगा सावन के महीने में, वरना आपका व्रत टूट जाता है, पूरे घर में आ जाती है कंगाली। तो आपको ऐसे फल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन करेंगे तो सावन के महीने में महादेव की कृपा बरसेगी, खूब तरक्की बढ़ेगी, खूब कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।